नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो हमने देखा कल किस तरह अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। उसके बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल्स की बौछार कर दी गई और बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ। तेल अवीव में, हाइफा में कई जगह से तबाही की तस्वीरें आईं। लेकिन अब इस चर्चा में एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद हमारे दर्शकों के मन में भी होगा, सभी के मन में है कि अब रूस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाने वाला है। क्या रूस ईरान की बड़ी मदद करने के लिए सामने आएगा? ये बड़ा सवाल है जो सबके मन में है। देखिए, हम आपको एक बड़ा डेवलपमेंट बताते हैं। रूस की तरफ से एक बहुत अहम बयान आया है और ये बयान है रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव। इनकी तरफ से ये कहा गया है, जो कि पूरे सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इन्होंने पहली बात तो ये कही है कि ये जो हमला अमेरिका ने किया है, इससे ईरान अब और मजबूत होगा। बात नंबर एक, ये कह रहे हैं कि ईरान, जो अमेरिका ने हमला किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, उससे ईरान और मजबूत होगा, कमजोर होने की बजाय। इन्होंने असल में 10 बड़े पॉइंट्स कहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह जो इन्होंने कही कि अमेरिका के इस हमले के बाद कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना ऐसा है कि अब कई देश ऐसे हैं जो ईरान को परमाणु बम, एटम बम दे सकते हैं। अब देखिए, अगर रूस के एक बड़े अधिकारी की तरफ से बयान आता है, इन्होंने कहा है सेवरल कंट्रीज रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू ईरान। अब ये जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, एक तो ये पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। माना जाता है कि पुतिन जो है हर बड़ा जो फैसला लेते हैं वो इनसे सलाह मशविरा जरूर करते हैं और ये सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। इससे आप अंदाज लगाइए, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि ईरान को कई देश न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकते हैं, एटम बॉम्ब दे सकते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि रूस अब ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकता है, या उसकी टेक्नोलॉजी दे सकता है, या उससे बड़ी कोई चीज हस्तांतरण कर सकता है, उसे ट्रांसफर कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जो अब सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और क्या बात कही। दूसरी बात, इनका कहना ऐसा है कि जो हमला हुआ है अमेरिका का, इससे ईरान का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यही बात कल ईरान ने भी कही थी, जो इन्होंने कही है। दो बात। तीसरी बात, इनका यह कहना है कि अमेरिका के ये हमले से ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं रोकेगा, बल्कि वो पहले के मुकाबले अब और तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये तीसरी बात जो है वो दिमित्री मेदवेदेव ने कही है, या आप कह सकते हैं कि रूस की तरफ से कही है। देखिए, चौथी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से अमेरिका के हमले हुए या इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उसके बाद जो ईरान की तरफ से पलटवार हो रहा है, उससे इजराइल, पूरे इजराइल में खौफ है। इजराइल के जो तेल अवीव में तबाही हुई, हाइफा में तबाही हुई, हम देख रहे हैं नॉर्थ इजराइल में, मिडिल इजराइल में, साउथ इजराइल में जिस तरह से तबाही मची है, उससे इजराइल के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये कहना है रूस का। पांचवी बात, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ट्रंप ने अब एक नए वॉर में उलझा दिया है, एक नए संघर्ष में उलझा दिया है, जिससे अमेरिका आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। ये इन्होंने पांचवी बड़ी बात कही है। इनका कहना ऐसा है कि हमला जैसे ही अब ट्रंप ने इजाजत दी और अमेरिका ने हमले किए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे, एक बड़े संघर्ष की तरफ अमेरिका को धकेल दिया है ट्रंप ने। छठी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से इस तरह से कोशिश की जा रही है, या इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ईरान में जो है वो सत्ता परिवर्तन हो जाए और अली खामेनेई जो है वो हट जाए पद से, या उन्हें हटा दिया जाए, रूस का कहना ऐसा है कि इन हमलों के बाद ये सत्ता हस्तांतरण तो अब संभव ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि अब खामेनी, अली खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, ये पहले के मुकाबले और मजबूत हो गए हैं। पूरे दुनिया के मुस्लिम्स की ही नहीं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी सहानुभूति और जिनका समर्थन अब अली खामेनी साहब के साथ है, ऐसा रूस का कहना है।
सातवीं बड़ी बात इन्होंने कही है कि देखिए जो ये समर्थन वाली बात है, इसी का है कि कुछ लोग ऐसे थे ईरान में, ईरान का एक फैक्शन ऐसा था जो वहाँ की जो सर्वोच्च लीडर हैं उनका विरोध करता था, उनके अगेंस्ट अपने विचार रखता था। लेकिन इस हमले के बाद अब ये जो लोग अगेंस्ट थे खामेनी साहब के, अब वो भी उनके समर्थन में आके खड़े हो गए। ये एक और बड़ा फायदा ईरान को हुआ है। आठवीं बड़ी बात इन्होंने जो है ये कहा है कि पूरी दुनिया में अधिकांश देशों ने इजराइल के हमले का विरोध किया है। यानी पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा जनमत तैयार हुआ है। जिस तरह से इजराइल ने हमले किए ईरान के ऊपर, बातचीत का दौर चल रहा था अमेरिका से, उसके बीच में हमले कर देने की वजह से बहुत से देश ऐसे हैं दुनिया के जिन्होंने इजराइल के खिलाफ अपना जो है वो स्टैंड लिया है। इसके अलावा देखिए इन्होंने एक 10वीं बड़ी बात कही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको लेकर ये कहा जा रहा था चुनाव के समय कि भाई ये शांति स्थापित करेंगे, ये एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में अब बनना चाह रहे हैं, सामने आ रहे हैं जो दुनिया में जितने वॉर्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन ईरान पर हमला करके इन्होंने अपनी इस छवि को ही ठेस पहुंचाया है और इन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अब ट्रंप तो नोबेल प्राइज़ भूल जाएं। इस हमले के बाद ट्रंप जो है प्रेसिडेंट को अब अपना नोबेल प्राइज़, अगर वो उनके मन में मंशा है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, तो वो नोबेल पीस प्राइज़ तो अब भूल जाएं। ऐसा दिमित्री मेदवेदेव जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, इन्होंने कहा है। तो देखिए ये असल में ये जो बड़ी बातें, जो 9-10 बड़ी बातें कही गई हैं रूस की तरफ से, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। देखिए इनमें है ना इन हर बातों के अंदर एक बड़ा संदेश है, एक डिप्लोमेटिक संदेश है। जो ये न्यूक्लियर वाली बात कही इन्होंने कि भाई अब कई देश न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये एक प्रकार से चाइना को भी संदेश है, ये एक प्रकार से नॉर्थ कोरिया को भी संदेश है। और आने वाले वक्त में रूस, ये ऐलान एक प्रकार से रूस का माना जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रूस का समर्थन जारी रहेगा। ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि पहले से ज़्यादा समर्थन होगा। देखिए इसके अलावा एक बड़ी बात और ये है कि आज जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो रूस में हैं, पहुंच गए हैं और वो मुलाकात करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से। अब इस मुलाकात में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए अभी जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने कहा है कि हमारा उद्देश्य जो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना था, ईरान के खिलाफ हमारी जंग नहीं है। अब आज की इस मुलाकात में अब्बास अराक्ची और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में ये तय होगा कि रूस का अगला कदम क्या होगा। क्या रूस किसी रूप में मिलिट्री के स्तर पे कोई सहयोग करना चाहेगा, खुलकर सामने आना चाहेगा? क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या मिसाइल हथियारों के ट्रांसफ़र के लेवल पे कोई मदद करना चाहेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है, उसमें चाइना ने विरोध किया, रूस ने विरोध किया, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका के इस हमले का विरोध किया है। वहाँ पे रूस का क्या रुख होगा, ये इन सब मुद्दों पे डिटेल में बात होगी। अब आप देखिए एक अहम बात ये है कि रूस और ईरान के बीच इस साल जनवरी में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भाई अगर कोई भी देश हमला करता है एक दूसरे पर तो ईरान या रूस उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि खिलाफ खड़े होंगे उसके। तो देखिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो रूस और ईरान के बीच लंबे समय से चली आ रही है। अब सवाल ये है कि इस पूरे मैटर में देखिए पुतिन जो है वो बड़ा संभल के कदम उठा रहे हैं इस पूरे मामले में। वो एक तरफ तो यूक्रेन युद्ध है, तो वो सीधा सीधा जो है अभी ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहते शायद कि रूस एक नए युद्ध में उलझ जाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए पुतिन की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि जब आप वॉर पे होते हैं या कोई हमले होते हैं, ऐसे समय में अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठा ले तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। आप देखिए ईरान की तरफ से भी जो रिटेलिएशन है वो एकदम फौरी तौर पे अभी नहीं हुआ है। अभी तक अमेरिका के किसी बेस पे ईरान ने हमला नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान हमला नहीं करेगा। आप ईरान की तरफ से कहा गया साहब जगह भी हम तय करेंगे, हमारी सेना जगह तय करेगी और टाइम भी हम तय करेंगे। तो ये बहुत एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा या ईरान का कि कहाँ हमला करना है। जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनी साहब, इनके जो सलाहकार है अली शाम खानी, ये इनके बेहद करीबी हैं जो इनसे सलाह करके ये हर कदम उठाते हैं। इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। इन्होंने लिखा है भले ही परमाणु स्थल नष्ट हो जाए लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे आप समझ जाइए कि ईरान जल्दी ही अमेरिका पर बड़ा पलटवार करेगा। हमने पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताया था अमेरिका के 60 करीब बेसेस हैं इराक में,
यूएई में, बहरीन में, कतर में, किसी पे भी हमला हो सकता है। इसके साथ ही जो जितने एम्बेसीज हैं अमेरिका की, वो सब टारगेट पे हैं ईरान के। तो अब देखना है कि अगले 24 से 48 घंटे में, और खासकर रूस से इस मुलाकात के बाद क्या हो सकता है। इसी बीच में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने चीन से आग्रह किया है कि भाई ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना करे। लेकिन ईरान की संसद ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है, ये अनुमति दे दी है कि ईरान चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे। अगर ऐसा होता है, दुनिया के 20% ऑयल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई होता है, अगर ये ईरान ने बंद कर दिया तो ये बड़ा झटका होगा अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ऐसे में देखिए, इस पूरे वॉर में अब एक स्ट्रेटेजिक टाइम लिया जा रहा है अपनी रणनीति बनाने का, ईरान की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, और जल्दी हम देख सकते हैं कि इस पे कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।